ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने पढ़ा है ना, जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? किसी भी बॉडी की अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन, यानी कि वो अपने वस्ती नुक्ता के इर्द गिर्द मूव करता है बार बार, और उसकी जो डायरेक्शन होती है, यानी कि जो समत होती है, जिस तरफ में जाकर उसने रुकना होता है, वो उसकी मेन पोजीशन होती है। इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कल हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी ना, स्प्रिंग वाली। आज हम बाल और बाउल सिस्टम पढ़ते हैं। बाउल कहते हैं प्याले को, ठीक है। बाल कोई भी एक स्टील की बॉल है, छोटी सी। तो फर्ज करो, कंसीडर वी हैव ए बाउल एंड ए स्टील बॉल ऑफ मैस है। एक स्टील की बाल है, उसका मैस है। ये जो स्टील की बॉल है ना, जिसका मैस एम है, ये बाउल के अंदर पॉइंट ओ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अगर इस बॉल को मैं यहाँ से उठाऊं और यहाँ से उठा के किसी पॉइंट ए पे ले जाऊं, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो बॉल को जब मैं उठा के यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ये स्टोर हो जाएगी। नहीं समझ आए? जब हम बॉल को मेन पोजीशन से उठा के किसी पॉइंट ए पे लेके जाएंगे, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? है पोटेंशियल एनर्जी। और इसके अंदर एक और एनर्जी है, जिसे कहते हैं रीस्टोरिंग एनर्जी, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। रीस्टोरिंग एनर्जी क्या है? वो इसको दोबारा पॉइंट ओ पे लाने की कोशिश करेगी। वो एनर्जी जो किसी बॉडी को दोबारा उसके नॉर्मल पॉइंट पे, यानी कि मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करे, उसे हम कहते हैं, कौन सी एनर्जी है? रीस्टोरिंग एनर्जी, ठीक है। तो रीस्टोरिंग एनर्जी की वजह से ये जो बॉल है, ये पॉइंट ओ की तरफ आने की कोशिश करेगी, लेकिन हमने इसको पकड़ा होगा, ठीक है। जैसे इस बॉल को मैं यहाँ से छोड़ूंगा, तो ये बॉल फौरी तौर पे पॉइंट ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। जब ये पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगी, तो बॉल हरकत करेगी, मूव करेगी ना। तो जब कोई चीज़ चल रही होती है, हरकत कर रही होती है, तो हरकत करती हुई चीज़ के अंदर जो एनर्जी होती है, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं? जब कोई चीज़ पड़ी होती है, तो पड़ी हुई चीज़ के अंदर जो एनर्जी होती है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो चल रही होती है, तो कौन सी एनर्जी है? तो पॉइंट ए के इसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, तो रीस्टोरिंग एनर्जी की वजह से ये पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगी, और जब ये मूव करेगी, तो जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नहीं समझ आ रही उम्र? जैसे जैसे ये पॉइंट ओ की तरफ जाएगी, काइनेट पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। और जब ये पॉइंट ओ के ऊपर आ जाएगी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो मैक्सिमम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? और जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नहीं समझ आए? मुश्किल तो नहीं है? यहाँ तक समझ आ गई? अब इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया की वजह से, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से, दो चीज़ें हैं। एक इसका इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? इसका मैस है। दूसरी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है? ये मूव कर रही है। इन दोनों की वजह से ये जो बॉल है, ये पॉइंट ओ पे नहीं रुकेगी, बल्कि क्या करेगी? पॉइंट ओ से ऊपर की तरफ चले जाएगी, बी पॉइंट के ऊपर। नहीं समझ आए? अब जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, इसकी रफ्तार कम होती जाएगी। जब कोई चीज़ ऐसे ऊपर जाती है, रफ्तार कम होगी ना, तो इसकी रफ्तार क्या होती जाएगी? कम होती। तो जैसे जैसे रफ्तार कम होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जब ये बी पॉइंट पर पहुंचेगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम।
समझ आ गई? जी सर। अब फिर इसके अंदर रिस्टोरिंग एनर्जी आ गई, फिर ये वापस आएगी, ठीक है। तो इस तरह फिर ये ओ पे नहीं रुकेगी, ए पे चले जाएगी। तो ये बाल क्या करेगी, ये ए और बी के दरमियान ऐसे ऐसे बार बार मूव करेगी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, मेन पोजीशन। इसका जो मकसद है वो है मेन पोजीशन पे रुकना, उस पे आना। इसलिए इसकी हरकत को हम कहते हैं, जो मोशन है इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन।